No me ayudan. 21 फरवरी को ईरान पर हमला, खामेनेई ट्रंप का आखिरी युद्ध। अब बातचीत नहीं, बारूद से फैसला होगा। अमेरिकन मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेनाओं को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका सेना को पता है कि उसे ईरान पर 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार को हमला करना है। इधर दूसरी तरफ हफ्तों से अमेरिकी हमलों का इंतजार कर रहा ईरान अब अमेरिका और इजराइल दोनों पर ऐसा घातक हमला करने की तैयारी में जुटा है जिसके बारे में शायद अमेरिका और इजराइल ने कल्पना नहीं की होगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार रूस और चीन की जबरदस्त खुफिया और सैन्य मदद से ईरान को रियल टाइम डेटा यानी युद्ध के वक्त तुरंत मिलने वाली खुफिया और हमले की जानकारी मिलेगी, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों पर तुरंत पलटवार कर सकेगा। ईरान की जबरदस्त तैयारी को देखते हुए दावे तो यहां तक किए गए हैं कि 1000 आत्मघाती स्पीड बोट्स फारस की खाड़ी में हमले के लिए तैयार हो चुकी हैं, जबकि 27 ईरान अड्डों में से 5 ऐसी मिसाइल सिटी हैं जहां से इजराइल पर एक साथ 2 से 3 हजार मिसाइलें ईरान दागने की तैयारी कर चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बात से हैरान और परेशान है कि प्रचंड सैन्य दबाव के बावजूद ईरान बातचीत नहीं बल्कि बारूदी हमलों को तैयार है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने लगभग 80 साल के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जंग के पहले राउंड में ही चित करना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध में बढ़त हासिल कर ली है। शनिवार से सबसे बड़ा युद्ध, ईरान पर लाइव हमला। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी भीषण जंग शुरू हो सकती है। 17 फरवरी दिन मंगलवार को ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से करीब 3 घंटे तक बातचीत की, लेकिन कोई भी नतीजा ऐसा नहीं निकला जो ट्रंप को खुश कर पाता। बल्कि बातचीत के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि ईरान की मिसाइलें, ड्रोन और हाई स्पीड बोट्स अमेरिका के विमानवाहक पोतों पर हमला करके उन्हें समंदर की तलहटी में पहुंचा देगी। खामेनेई के इस बयान से राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। इस बीच इजरायली मीडिया ने अमेरिकन मीडिया के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया है। दावों में कहा गया है कि ईरान पर इसी हफ्ते शनिवार को अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। इस पूरी खबर के सभी पॉइंट्स को समझ लीजिए। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। खुफिया रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मिडिल ईस्ट में एक बड़े सैन्य हमले की आशंका जताई है। अमेरिकी खुफिया ब्यूरो और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों के लिए हरी झंडी सेना को दे दी है। ईरान पर अमेरिकन हमला शनिवार 21 फरवरी 2026 से शुरू हो सकता है। ईरान पर यह हमला पिछले साल जून में हुआ 12 दिवसीय युद्ध से कहीं अधिक बड़ा और व्यापक होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईरान के ऊपर पूर्ण पैमाने पर हमला हो सकता है। एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी का दावा है कि ईरान पर हमले की संभावना 90% तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली पर अमेरिका की किसी भी शर्त को मानने को जरा भी तैयार नहीं है। इस वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही ईरान के करीब है, जबकि दूसरे युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड भी इस क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू जेट मध्य पूर्व के देशों में पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के F-35, F-22 और F-16 ने मध्य पूर्व के सैन्य बलों की ओर से उड़ान भरी है। कुल मिलाकर सैकड़ों लड़ाकू विमान हमलों के लिए तैयार हैं। अमेरिका के 150 से ज्यादा सैन्य मालवाहक विमान भारी मात्रा में गोला बारूद और मिसाइलें लेकर पहुंच चुके हैं। कतर के अल उदैद बेस पर हमले की जबरदस्त तैयारी कर ली गई है।
इधर खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इजराइल के होम फ्रंट कमांड को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया है। इजराइल ने अपने आयरन डोम और एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलें इजराइल पर हमला कर सकती हैं। इजराइल के पूर्व सैन्य खुफिया प्रमुख अमोस याडलिन ने चेतावनी भी दी है कि हम हमले के बेहद करीब हैं। वहीं इजराइल के 2 सैन्य अधिकारियों ने भी कहा है कि इजराइल ईरान की सत्ता को चुनौती देने जा रहा है। ट्रंप ने बनाया 2 लाख टन का दबाव, 5000 मिसाइलों से खामेनेई का जवाब। ईरान भी जबरदस्त पलटवार के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर भारी सैन्य दबाव बनाने के लिए अपने विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड यानी CVN-78 को ईरान के खिलाफ उतारा है। दोनों अमेरिकन युद्धपोतों का कुल वजन 2,06,000 टन से ज्यादा। अगर हथियारों का भी वजन जोड़ दें तो ये लगभग 2.5 लाख टन के आसपास हो जाएगा। अमेरिका ने सोचा था कि विशाल विमानवाहक पोतों के बेड़े को देखकर ईरान अमेरिका की हर शर्त मान लेगा। लेकिन ईरान ने समंदर में अपनी सैन्य ताकत के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत से अमेरिका और इजराइल के हमलों पर कड़ा पलटवार करेगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में स्मार्ट कंट्रोल युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर चुका है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नामक प्रैक्टिस के जरिए अमेरिका और इजराइल को सीधी जंग की चेतावनी दे दी है। इस वीडियो में ईरान के सैकड़ों छोटे और तेज बेड़े अमेरिकी युद्धपोतों के डमी जहाजों के चारों ओर घेरा बना रहे हैं। एंटीशिप मिसाइलों का परीक्षण दिखाया गया है, जो समुद्र में लक्ष्य को भेदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने एक वीडियो प्रसारित किया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग को पूरी तरह से बंद कर सकता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने 16 फरवरी 2026 को हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में स्मार्ट कंट्रोल नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا अगर अमेरिका अपनी पूरी क्षमता से ईरान पर हमला करता है तो ये ईरान पर अमेरिका की तरफ से 22 साल का सबसे बड़ा हमला साबित हो सकता है। आप अमेरिकी हमलों से जुड़े इस सच को ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक 2003 के इराक युद्ध यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की तरह ईरान पर हमला अमेरिका करने जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह पिछले 23 साल में अमेरिका की बड़ी सैन्य लामबंदी है जो ईरान के खिलाफ हुई है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में F-35, F-22, F-15 जैसे जेट हमला करने जा रहे हैं। ये 2003 के बाद का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अलग अलग बेस से उड़ान भरी है। यानी ईरान पर जल, जमीन और आसमान से बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे साल 2003 में इराक पर हुआ था। رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند.
अब देखना होगा 21 फरवरी को अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान कैसे पलटवार करता है।